नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। सॉरी, ये वीडियो नहीं पॉडकास्ट है। और आज आपको आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ मेरी वॉइस पर कंसंट्रेट करना है, क्वेश्चंस पर कंसंट्रेट करना है, ताकि आपको इजीली वो चीज़ याद हो जाए, ठीक है? और ये क्वेश्चन जो है, ये पॉडकास्ट जो है, हिस्ट्री सेक्शंस पर होगा। जिन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बी एंट्रेंस एग्जाम के लिए या फिर बीएचयू का स्टूडेंट बी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, उन सब के लिए ये वीडियो खासा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये पॉडकास्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान लगा के सुनना है। और पता नहीं आपको कैसा लगेगा मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये कैसा लगा, ये तरीका कैसा लगा है, ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका ये जो क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा, ये बिल्कुल भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन नहीं है। जो आजकल पूछे जाते हैं वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ आएगा नहीं, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, इनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्वेश्चन तो ट्रेंडिंग ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन पेपर में, लेकिन बेसिक्स भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए आपको इनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से है, क्या है? जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो, क्या कहा जाता है उसे? चार ऑप्शन मिलेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल, प्रागैतिहासिक काल। तो पहला ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? वैसे सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है, मैं उनके लिए अलग से बना दूंगा, परेशान मत हो। फिलहाल देखिए, आपको तो समझ में आएगा ही। दूसरा क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु का पालन शुरू किया था? पशुपालन। तो पहला वो जानवर कौन सा था? तो बैल, गाय, कुत्ता, हाथी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका वी है, कुत्ता। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? ठीक है, तो वह है करेक्ट ऑप्शन आपका उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो वह था नवपाषाण काल, ठीक है? पांचवा क्वेश्चन क्या है? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? लोहे का किया, चांदी का किया, पीतल का किया, तांबे का किया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? तांबे का किया था सबसे पहले। छठा क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? चावल की थी, गेहूं की थी, जौ की, या ये सभी सारी थी? तो पहली फसल कौन सी थी? गेहूं की थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो वो बना था नवपाषाण काल में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो कौन? आर डी बनर्जी, बीबी लाल, एस आर राव, दयाराम सहनी। तो आपको ध्यान में आ गया होगा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा दयाराम सहनी जी, ठीक है? हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। नौवां क्वेश्चन क्या है? कैसा लग रहा है? आपको सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना है शब्दों पर, ठीक है? क्वेश्चंस पर। ये बेसिक क्वेश्चन है, इनका पता होना ज़रूरी है, ठीक है? ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो मैं वीडियो कराता हूँ उसमें होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदाड़ो से हुई है, ठीक है? प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदाड़ो से मिली है, ठीक है? सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चार ऑप्शन होंगे, धौलावीरा, रंगपुर, आलमगीरपुर, लोथल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से हुआ है, राखीगढ़ी से हुआ है, कहाँ से हुआ? तुम करेक्ट ऑप्शन मोहनजोदड़ो से हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये वैदिक काल से माना जाता है, गुप्त काल से माना जाता है, मौर्य काल से माना जाता है, सिंधु सभ्यता से। कहाँ से माना जाता है? तो ये सिंधु सभ्यता से माना जाता है। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? गाय की करते थे कि माता जी की करते थे, वृक्ष की करते थे, प्रकृति की करते थे? तो वो आर्य जो थे ऋग्वैदिक टाइम के, वो प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है? आगे देखते हैं, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो वो है सप्त सिंधु प्रदेश में बसे हैं, ठीक है? आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो एशिया माइनर है, दक्षिण रूस का आर्कटिक क्षेत्र। चार ऑप्शन होंगे जिसमें आपका एशिया माइनर करेक्ट होगा। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है किस वेद में है? तो ये ऋग्वेद में आपको मिलेगा गायत्री मंत्र। चार ऑप्शन होंगे, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो करेक्ट ऑप्शन गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है।
सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये आपको मुंडको उपनिषद में मिलेगी। आपने ये सब क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको, बेसिक क्वेश्चन है। इनका रिवीजन और इनका माइंड में सेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन आते नहीं डायरेक्टली, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो वो सोम के लिए है, सोम देवता के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है आपका, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो वो प्रजापति जी को मिला था, ठीक है। जो पाटलिपुत्र नगर है उसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो उदयन को माना जाता है। हर्यंक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? कुड़िक, ठीक है, तो आजाद शत्रु की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो वो घनानंद का था। चार ऑप्शन मिलेंगे। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? महापद्मनंद का, चंद्रगुप्त मौर्य का, पोरस का और घनानंद का। तो घनानंद, ठीक है, वो था। घनानंद था कि धनानंद था, ठीक है, जो भी था, ठीक है, इसको आप देख लेना एक बार। कालाशोक की राजधानी थी, क्या थी? पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, राजगृह थी, अवंती थी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका पाटलिपुत्र होगा, ठीक है। सिकंदर जो था कहाँ का शासक था? मकदूनिया का था, सबको बताया। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध वितिस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो वो 326 ईसा पूर्व हुआ था, करेक्ट ऑप्शन है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, कौन थे? महावीर जी थे। और फिर आगे देखते हैं, जैन धर्म में त्रिरत्न, ठीक है, त्रिरत्न, तो त्रिरत्न है, क्या है? सम्यक श्रद्धा होनी चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक आचरण होना चाहिए, ये सभी त्रिरत्न हैं जैन धर्म के, ठीक है। और क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? सॉरी, पाटलिपुत्र में नहीं हुआ था, वैशाली में हुआ था। करेक्ट ऑप्शन आपका वैशाली है। नेक्स्ट 38 है, क्या है? प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, ठीक है। और फिर क्या है, महात्मा बुद्ध द्वारा किए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद सर्वप्रिय शिष्य थे बुद्ध के। और क्या है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो चार ऑप्शन है, सिकंदर, सेलुकस, धनानंद, डाइमिकस। तो सेलुकस का था, ठीक है। और क्या है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य की रचना है, ठीक है, चाणक्य की रचना है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो जैन धर्म का अनुयायी बना था, बौद्ध धर्म का बना था, किसका बना था? तो जैन धर्म का अनुयायी बन गया था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इंडिका किसकी रचना थी? किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की है। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो चार ऑप्शन है, 324, 326, 270, 271, 261। तो 261 ईसा पूर्व, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, ठीक है, विलियम जोन्स, कई ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका जेम्स प्रिंसेप है, ठीक है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था उनको, ठीक है। और क्या है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, जीवक। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सुश्रुत है, ठीक है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो वो महायान शाखा, 2-3 शाखाएं हैं, तो हीनायन और महायान, जिसमें से महायान का अनुयायी था कनिष्क। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो रुद्रदमन का है, ठीक है। ये अभिलेख पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो देख लीजिएगा अच्छे से। तो जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो वो रुद्रदमन का है, ठीक है।